जैसे गर्दनी बाग धरना स्थल पे हम अनशन पे बैठ रहे हैं, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि 10 अप्रैल यानी कल सभी लोग 10 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचिए। और दिलीप कुमार सहित 10 अभ्यर्थियों को आंदोलन से पहले ही उठा लिया जाता है, अलग अलग थाना में रखा जाता है 3 अक्टूबर को। तो उस दिन तेजस्वी यादव जी को नजर नहीं आया हम लोग का दुख दर्द, स्टूडेंट का दुख दर्द। उस दिन तो एक ट्वीट नहीं किए, न एक शब्द बोले मीडिया में। यादव भी आए आपके अनशन में शामिल हो? नहीं, हम लोग का जो अनशन है सिर्फ छात्रों का अनशन है। जिनको भी समर्थन करना चाहे, नेता हो टीचर हो, अपने स्तर से समर्थन करे। आंदोलन में, अनशन में, धरना स्थल पर सिर्फ छात्र और छात्राएं रहेंगे, कोई नेता नहीं, कोई टीचर नहीं। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन ऐसे लग रहा है जैसे ईद का चांद हो गया। लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन नजर ही नहीं आ रहा है। लंबे समय से छात्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकाला जाए। छात्र नेता दिलीप भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं छात्रों के लिए, लेकिन अब तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया। अब इस विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे छात्र नेता दिलीप से। क्या लगता है कब लाएगी सरकार टीआरई 4 का नोटिफिकेशन? देखिए, टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर ही कल 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से गर्दनी बाग धरना स्थल पे हम अनशन पे बैठ रहे हैं। और हम तो आमरण अनशन पे बैठने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा सिर्फ 1 दिन का अनुमति दिया गया है। और ये कहा गया कि 20 अप्रैल तक कोई भी धरना प्रदर्शन, अनशन का अनुमति हम लोग नहीं दे सकते हैं, कुछ राजनीतिक परिस्थिति की वजह से। तो बहुत प्रयास के बाद 1 दिन का मिला है परमिशन। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का परमिशन है। तो 10 अप्रैल को हम लोग भूख हड़ताल अनशन पे बैठ रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि 10 अप्रैल यानी कल सभी लोग 10 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचिए और भीड़ इतनी दिखाइए कि सरकार विज्ञापन जारी कर दे। और सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं, त्यागपत्र देने वाले हैं, और उन्होंने बार बार वादा किया टीआरई 4 को लेकर, तो कम से कम उनका तो सम्मान होना चाहिए और विज्ञापन जारी होना चाहिए। तो हम तो बीपीएससी से आग्रह करेंगे और शिक्षा विभाग से कि आज ही आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। हम लोग कल आंदोलन भी नहीं करेंगे, अनशन पर भी तब नहीं बैठेंगे। आप बोले कि आपको जिला की तरफ से मना किया गया है राजनीतिक कारणों की वजह से। क्या लगता है सत्ता का निजाम बदल रहा है, यही तो कारण नहीं है क्या? हाँ, तो वही कारण है, इसीलिए धरना प्रदर्शन। अभी जैसे सरकार इस्तीफा ये वो चल रहा है, तो थोड़ा पुलिस प्रशासन ये सब का थोड़ा हो जाता है ना, तो धरना प्रदर्शन का इजाजत तो लोग बोले नहीं देंगे, 20 तारीख तक नहीं दे सकते हैं, ऊपर से यहाँ आदेश है। लेकिन बहुत प्रयास के बाद 1 दिन का परमिशन मिला है, तो हम लोग 1 दिन अनशन करेंगे, 1 दिवसीय अनशन, भूख हड़ताल, महाधरना जो कह दीजिए है। और हम आग्रह करते हैं बीपीएससी शिक्षा विभाग से कि नीतीश जी का सम्मान कीजिए और आज ही नोटिफिकेशन दे दीजिए, हम लोग स्थगित कर लेंगे आंदोलन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आपके समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग भी की है कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है उसको निकाला जाए। देखिए, चलिए इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि सिर्फ एक ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। और जिस समय दिलीप कुमार को और दिलीप कुमार सहित 10 अभ्यर्थियों को आंदोलन से पहले ही उठा लिया जाता है, अलग अलग थाना में रखा जाता है 3 अक्टूबर को। तो उस दिन तेजस्वी यादव जी को नजर नहीं आया हम लोग का दुख दर्द, स्टूडेंट का दुख दर्द। उस दिन तो एक ट्वीट नहीं किए, न एक शब्द बोले मीडिया में। तो मतलब दिखाने के काम नहीं करे, सिर्फ दिखावे के लिए कुछ ना करे, रियल में काम करे। विपक्ष के नेता हैं, जनता की आवाज़ उनको बनना चाहिए, लेकिन बीच बीच में वो अचानक गायब हो जाते हैं। जब कल से हम लोग अनशन पे बैठने की बात कह दिए, तो 1 दिन पहले वो ट्विटर खेल रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है, आपको ईमानदारी से लड़ना चाहिए छात्रों के लिए, जनता के लिए। आप विपक्ष के नेता हैं, आप मजबूती से लड़िए, तभी होगा। ऐसे नहीं कि दिखाने के लिए 1 दिन ट्वीट कर दिया, ऐसे नहीं होता। आप क्या कहना चाहते हैं कि नेताओं को जो है नए दौर के सोशल मीडिया के आधुनिक आकाशवाणी से घोषणा नहीं करना चाहिए, छात्रों के हक हुकूक के लिए जो जमीन पे आके संघर्ष करना चाहिए? बिल्कुल, जमीन पे भी करे, सोशल साइट्स पे भी करे। लेकिन ये सोशल साइट्स पे भी उस समय कहाँ किए, जब हम लोग लाठी खा रहे थे पटना के डाक बंगला चौराहा पे 1 अगस्त को, 19 सितंबर को, 9 सितंबर को, और 3 अक्टूबर को हमसे घर से उठा लिया गया। यहाँ मौजूद हमारे साथियों को और अन्य साथियों को पटना से उठा के अलग अलग थाना में रखा गया, रात भर भूखे प्यासे रखा गया। तो उस समय क्यों नहीं कोई नेता बिहार के बोले? आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव भी आए आपके अनशन में शामिल हो? नहीं, हम लोग का जो अनशन है सिर्फ छात्रों का अनशन है। जिनको भी समर्थन करना चाहे, नेता हो टीचर हो, अपने स्तर से समर्थन करे। आंदोलन में, अनशन में, धरना स्थल पर सिर्फ छात्र और छात्राएं रहेंगे, कोई नेता नहीं, कोई टीचर नहीं। इसमें किसकी गलती लगती है इतना देर से नोटिफिकेशन नहीं निकालना? चुनाव से पहले भी कहा जा रहा था कि अब निकलेगा युवाओं का। 4 महीना लगभग हो गया चुनाव का, नया सरकार भी आने वाला, कहाँ गलती लग रहा है? देखिए, गलती और साजिश कह लीजिए, षड्यंत्र कह लीजिए, शिक्षा विभाग की है और बीपीएससी की, दोनों की है। बीपीएससी के पास जब याचना आ गया तो उनको जारी करना चाहिए। आपको अगर कोई संशोधन करने की बात है तो बाद में करते रहिएगा संशोधन, नोटिफिकेशन तो जारी कीजिए ना। और शिक्षा विभाग बार बार अरंगा भी लगा रहा है,
तो दोनों की मिली भगत है और एक दूसरे पे ये टाल मटोल करके स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। क्या आप कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा विभाग है वो छात्रों को अटका भटका और लटका रही है? बिल्कुल, शिक्षा विभाग भी पहले तो शिक्षा विभाग कर रहा था, अब बीपीएससी भी इसमें शामिल हो गया पिछले 2 महीने से, फरवरी से अब बीपीएससी भी शामिल हो गया इसमें। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 का एग्जाम होना था, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया, तो ये तो गलत है ना। 20 अप्रैल तक आपको एक दिन का समय मिला, अगर 20 अप्रैल के बाद नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे? आमरण 20 अप्रैल तक प्रशासन ने कहा कि हम अनुमति नहीं देंगे, हम लोग तो अपना आंदोलन कल कर ही रहे हैं और कल का परमिशन भी है। उसके बाद हम अगर तो 20 उम्मीद करते हैं कि कल ही नोटिफिकेशन जारी कर दे और अभ्यर्थियों से ये कहते हैं कि आप इतनी भीड़ दिखाइए कि मजबूर हो जाए आयोग और शिक्षा विभाग और कल ही नोटिफिकेशन जारी हो जाए, नहीं तो हम लोग छोड़ने वाले थोड़े हैं। हम आमरण अनशन पे हाईकोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, हाईकोर्ट जाएंगे हम लोग, परमिशन लेके आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो हाईकोर्ट जाएंगे छात्र नेता दिलीप। तो छात्र नेता दिलीप थे, वो कह रहे हैं कि कल जो है ये अनशन पे बैठेंगे, अगर सरकार नोटिफिकेशन नहीं लाती है तो ये हाईकोर्ट जाके अनशन का परमिशन लेंगे और आंदोलन करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्थान।